अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बतर है। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। ऑडियोलॉजिस्ट मेरे समात गुफ्तार और बहरापन होता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि कुछ वालदैन ऐसे होते हैं जिनके बच्चों को समात में मसला होता है, या उनके बच्चों को हेयरिंग एड लगा होता है या कोक्लियर इम्प्लांट हुआ होता है। तो वो वालदैन अमूमन फिर वो जब देखते हैं कि ये उनकी रोज़ की रूटीन होती है इस तरह के बच्चों को देखना या अपने बच्चे के साथ काम करना, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना या ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना, तो ऐसे वालदैन जो है वो फिर ये समझते हैं कि शायद अब उनको ऑडियोलॉजी जो है, ऑडियोलॉजी का काम आ रहा है, या स्पीच थेरेपी जो है वो स्पीच थेरेपी के माहिर हैं, ये जो कि बिल्कुल गलत है। अमूमन आप जब किसी अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी करवा रहे होते हैं या आप अपने बच्चे को देख रहे होते हैं या उसको हियरिंग एड के बारे में आप जानते हैं या आपको पता चलता है या कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में आपको पता होता है, तो ये सिर्फ अपने बच्चे की ही चीज़ें देख रहे होते हैं। याद रखें, एक अच्छा ऑडियोलॉजिस्ट या एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा स्पीच थेरेपिस्ट तब जाके बनता है जब वो मुख्तलिफ पेशेंट्स को देखता है। उसमें हर मतलब तरह का पेशेंट होता है। हर बच्चे की नफ्सियात मुख्तलिफ होती है, उसकी बात करने का, उसका समझने का, उसकी जहानत, उसके सारे पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। हर बच्चा दूसरे से अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। इसी तरह कुछ जिनको समात में मसला होता है, लोग वो समझते हैं कि अब क्योंकि उनको काफ़ी अरसे से मसला है और वो इस चीज़ को जानते हैं, उनको पता है कि उनके लिए कौन सा हेयरिंग एड बेहतर है या कौन सा आला जो है ना वो ज़्यादा सूटेबल है। तो वो फिर वो समझते हैं कि उनको भी ऑडियोलॉजी का काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उनको पता चल गया है या वो इस चीज़ में अब माहिर बन गए हैं। तो वो उनके लिए भी उसी तरह है कि वो सिर्फ अपनी जो नफ्सियात है, ये जो अपना उनके साथ मसला है, जितना उनको मसला है वो उसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं या उनको पता होता है, या वो जो खुद मशीन यूज़ करते हैं उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। इसी तरह जो ऑडियोलॉजिस्ट होता है, जो जिस चीज़ का माहिर होता है, चाहे वो ऑडियोलॉजिस्ट है या स्पीच थेरेपिस्ट है या नाक कान गले का डॉक्टर है, ईएनटी कंसल्टेंट, उसकी जो फील्ड है वो उसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है। आपको जो मसला है या आप जिस चीज़ के बारे में जानते हैं वो सिर्फ आपको जो अपना मसला है उसके बारे में जानते हैं, या जो बच्चा आपका है उसको जो मसाइल हैं उसके बारे में जानते हैं। हर पेशेंट, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, हर बंदे की नफ्सियात मुख्तलिफ होती है। हर बंदे के लिए अलग तरह का हेयरिंग एड लग सकता है, अलग तरह का इम्प्लांट हो सकता है, अलग तरीके से उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवानी पड़ती हैं स्पीच थेरेपिस्ट को, या स्पीच थेरेपिस्ट उसको अलग तरीके से हर बच्चे के साथ काम कर। तो आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि आप बेशक आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा इन चीज़ों के बारे में, लेकिन वो नॉलेज सिर्फ आपके अपने बच्चे की हद तक या सिर्फ आपका जो अपना मसला है उसकी हद तक ठीक है। तो ये जो बाकी पेशेंट हैं या जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए आपका ये नॉलेज ना काफ़ी है। एक ऑडियोलॉजिस्ट, एक नाक कान गले का डॉक्टर, एक स्पीच थेरेपिस्ट जितना इस चीज़ के बारे में जानता है वो आप नहीं जानते हैं। हर बंदे के लिए वो मुख्तलिफ टेक्निक यूज़ करते हैं या मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। तो आपको चाहिए कि आपको इस तरह का जब वालदैन मिलते हैं जिनके बच्चों को समात में मसला है या जिनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, आप उनको गाइड कर सकते हैं कि आप फलां को चेक करवाएं, वो बहुत अच्छे हैं, जो आपको लगे कि वो सिंसियर हैं पेशेंट के साथ, या आपको उनको ये गाइड कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते कि नहीं आप अपने बच्चे को ले आए, मैंने क्योंकि इतने अरसे से अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी करवाई है, या मैंने अपने बच्चे को हेयरिंग एड लगाया, या मुझे इतने अरसे से समात में मसला है, तो अब मुझे आले के बारे में या टेस्टों के बारे में या कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में सारी डिटेल पता है, मैं एक एक चीज़ जानता हूँ, मैं माहिर बन गया हूँ। तो याद रखें, कोई ऑडियोलॉजिस्ट हो, कोई ईएनटी कंसल्टेंट हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई भी हो, कोई बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता। याद रखें, डिग्री हासिल करने वाला भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो एक आम आदमी जो जिसकी कोई डिग्री ना हो, जिसकी कोई फील्ड ना हो, और वो इस काम में शुरू हो जाए, यानी कि कोई टेक्नीशियन होते हैं वो आले बेचने शुरू कर दें, या वो अपनी मर्जी से आले लगाना शुरू कर दें, तो ये पेशेंट के लिए नुकसानदेह है। हो सकता है कि किसी पेशेंट में उनका तुक्का सही लग जाए, लेकिन मोस्टली जो है वो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, उनके लिए परेशान कौन हो सकता है।
इसलिए जो जिस चीज़ का माहिर होता है, जो जिस चीज़ का प्रोफेशन है, वो उसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है या उसका जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दूसरे को दे सकता है। इस तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका जो पुराने हेयरिंग एड होते हैं, यूज्ड हेयरिंग एड होते हैं, वो पेशेंट को डिस्पेंस कर देते हैं या पेशेंट को लगा देते हैं। जब उनसे हम कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पुराना हेयरिंग एड क्यों लगा रहे हैं या इतनी सेकंड हैंड डिवाइस उनको क्यों लगा रहे हैं, तो उनका ये कहना होता है कि जी क्योंकि पेशेंट जो है ना वो इतने ज़्यादा महंगे हेयरिंग एड अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये उनके लिए बेहतर है कि हम उनको फ़ायदा दे रहे हैं, उनको सस्ती चीज़ मिल रही है और इतनी उसकी अच्छी क्वालिटी है, उनके फीचर्स हैं। ये हेयरिंग एड कोई ज़्यादा अरसा तो यूज्ड हुआ नहीं है। तो उनसे सवाल है, क्या आप जो पेशेंट है उसको ये बताते हैं कि ये यूज्ड हेयरिंग एड है? जब किसी को आप बताएं कि ये यूज्ड हेयरिंग एड है, लोग यूज्ड मोबाइल फ़ोन भी बड़ी सोच समझ के लेते हैं, बड़ी ज़्यादातर लोग जो है ना यूज्ड चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो हेयरिंग एड जो हैं, जो आला समात हैं, ये जो डिवाइसेस हैं, अगर ये आप यूज्ड डिवाइसेस लगाएंगे तो वो कितना मतलब अगर लोगों को पता चलेगा तो उसमें से कितने परसेंट लोग होंगे जो यूज्ड चीज़ें लेना पसंद करेंगे। तो इस चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। या तो अगर आप लगाना चाहते हैं यूज्ड हेयरिंग एड तो पेशेंट को बता दें कि ये यूज्ड हेयरिंग एड है। एक आदमी जो नई चीज़ लगा रहा है, ब्रांड न्यू लगा रहा है, वो एक चीज़ 60,000 की अगर दे रहा है और उसको 55,000 की पड़ रही है और वो 60,000 की बेच रहा है, उसके मुकाबले में एक बंदा जो यूज्ड चीज़ देता है, यूज्ड को उसका ऊपर सारी रीफर्निश करके उसको जो उस पे थोड़ा सा खर्चा करके 5,000 की लेके उस पे खर्चा करके वो 15,000 तक की चीज़ उसकी वैल्यू हो जाती है जब, तो वो पेशेंट को अगर 50,000 या 40,000 की भी लगाए, पेशेंट को ये लगता है कि ये मुझे इतनी बेनिफिट मिल रहा है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये तो जो पहले बंदा था वो तो मैं लूट रहा था, वो हमारे लिए सही नहीं था। तो इस तरह के लोगों की जो ज़हन साज़ी है या की जाती है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। या अगर आप लगाना चाहते हैं इस तरह के हेयरिंग एड, यूज्ड हेयरिंग एड, तो पेशेंट को पहले बता दें कि ये यूज्ड हेयरिंग एड है। तो वो अगर लगाना चाहते हैं या फिर भी उसकी तरफ जाना चाहते हैं तो ये आपका अच्छा तरीका है, मतलब बेहतर तरीका है कि पेशेंट को भी पता होगा। फिर इसमें आपकी जो बेईमानी है वो नहीं शामिल, आपने ईमानदारी से अपना काम किया है, अपना जो रिस्क है वो हलाल करके लिया है, बजाय इसके कि आप झूठ बोल के गलत बयानी करके पेशेंट को वक्ती तौर पे खुश करने के लिए ये ऐसा कर दें। इस तरह के जो लोग होते हैं फिर वो डॉक्टरों को भी ये ऑफ़र कराते हैं कि जी आप हमारे पास पेशेंट रेफ़र करें, हमें हेयरिंग एड के लिए भेजें, हम आपको शेयर देंगे। डॉक्टर भी खुश हो जाते हैं। तो ऐसे डॉक्टर भी खुश हो जाते हैं कि यार ये तो एक तो पेशेंट को जो है ना सस्ता आला मिल रहा है, दूसरा हमें भी बेनिफिट मिल रहा है। तो हम किसी ऐसे ऑडियोलॉजिस्ट के पास क्यों मरीज भेजें जो इतनी महंगी चीज़ दे रहा है। तो ऐसे डॉक्टरों को भी नहीं पता होता कि ये यूज चीज़ दे रहे हैं या गलत चीज़ दे रहे हैं। या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं टेक्नीशियन जो मतलब आप उनके पास चले जाएं, बच्चा आपका सो नहीं रहा, नींद नहीं आ रही उसको, और वो कह रहे हैं कि नहीं आपका बच्चा सोएगा तो फिर टेस्ट होगा, एबीआर की बात कर रहा हूँ या बैरा की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो फिर वक्ती तौर पे थोड़ा सा मतलब करके फिर कहते हैं कि आपके बच्चे का टेस्ट हो गया है हिस्ट्री के बेस पे या इस तरह की चीज़ों पे। तो फिर ये बच्चे या इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जब ईएनटी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो देखते हैं अच्छा जी टेस्ट हो गया है, परफॉर्म्ड है जी, इसको कोक्लियर इम्प्लांट के लिए भेज दो। वहाँ पे बैतुल माल में फ्री हो रहे हैं या एहसास प्रोग्राम के जरिए फ्री हो रहे हैं, इंडस फाउंडेशन में फ्री हो रहे हैं, बहरिया फाउंडेशन में फ्री हो रहे हैं, वहाँ चले जाएं, वहाँ से कोक्लियर इम्प्लांट करवाएं। वो पेशेंट बेचारा कोई कश्मीर से है, कोई कराची से है, कोई मर्दान से है, कोई पेशावर से है, कोई मुल्तान से है, कोई बहावलपुर से है। छोटे छोटे इलाकों से ये पेशेंट सफ़र करके उन बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ जब पहुँचते हैं इंतज़ार करके किसी जो कंसर्न डॉक्टर है या जो ऑडियोलॉजिस्ट है या जिसको जाके मिलना होता है उससे मिलते हैं। तो वो जब दोबारा टेस्ट करते हैं तो आगे से बच्चा नॉर्मल होता है, उसको कोई बिहेवियरल इशू होते हैं। तो इतनी जो उनको ज़हनी परेशानी हुई एक तो कि वो उनका बच्चा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उनको बता दिया कि नहीं इसको बहुत शदीद किस्म का समात में मसला है, इसका फ़ौरन ऑपरेशन ज़रूरी है। कोक्लियर इम्प्लांट अगर आप कोक्लियर इम्प्लांट नहीं करेंगे तो ये बोल नहीं सकेगा, सीख नहीं, ज़बान नहीं सीख पाएगा, सुन नहीं पाएगा।
तो वो एक तो ज़हनी उनकी परेशानी, दूसरा वो इतनी सफ़र करके, इतनी मेहनत करके वो जब पहुँचते हैं तो उनका सही तरीके से चीज़ों का पता चलता है, तो उनके लिए बहुत तकलीफ देह चीज़ होती है कि हमें पहले जिस डॉक्टर के पास गए थे उन्होंने गलत गाइड किया था। तो अमूमन ऐसे डॉक्टरों से भी गुजारिश है, ईएनटी कंसल्टेंट से, कि आप वक्ती फ़ायदा ना देखें कि भाई ये जो है ना इसके जो फ़ीस कम है, अगर उसकी फ़ीस कम है तो वो सही तरीके टेस्ट सही तरीके परफॉर्म नहीं करता होगा, या फिर कोई और उसकी रीज़न होगी जो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता। तो ऐसे डॉक्टरों को, ऐसे जो कंसल्टेंट हैं, उनको सोचना चाहिए कि जल्दबाजी में या सस्ती चीज़ कभी बेनिफिशियल नहीं होती। हमेशा तसल्ली से टाइम लेके जो चीज़ आप करते हैं, या जो चीज़ आप जिस पे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो बिल्कुल उसी तरह अगर आप बच्चे का समात का टेस्ट करवाते हैं, कोई जल्दी-जल्दी टेस्ट कर देता है और फीस कम लेता है और आपको कहता है मैं आपका जो पेशेंट है मैं इसकी वजह से फीस कम ले रहा हूँ, तो वो गलत टेस्ट कर रहा है। ऐसे डॉक्टरों को इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। शुक्रिया।